हेलो। जी सर। ओके। जन्म समय में हमारा मून की दशा चालू थी, शनि की दशा चालू थी। ओके। जी सर। उसके बाद मरक्यूरी की हो गई, केतु की हो गई, शुक्र की हो गई, रवि की हो गई। अब जी मून की दशा हो रही, चालू है। जी पहली बात, मैंने आपको जो पढ़ाई, फल कौन देता है? मून देता है, यानी कि प्लैनेट देता है, या कस्पल, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड देते हैं? सर प्लैनेट देता है। नहीं 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 नहीं, फिर रिपीट करता हूं जी कि सर। प्लैनेट फल देता है, या कस्पल, साइन लॉर्ड, कस्पल, स्टार लॉर्ड, कस्पल, सब लॉर्ड, कस्पल, सब लॉर्ड, कस्पल, सूक्ष्मा लॉर्ड और कस्पल, प्राणा लॉर्ड फल देते हैं। मैंने क्या पढ़ा है आपको? प्राणा लॉर्ड देगा फल या प्राणा लॉर्ड देगा सर। नहीं, अभी तक आप समझ में नहीं रहे। मैंने क्या बोल दिया कि वेदर प्लैनेट दैट इज द 9 फिजिकल प्लैनेट्स आर गोइंग टू गिव द रिजल्ट, और द एरिया लॉर्ड्स, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, कस्पल, साइन लॉर्ड, कस्पल, स्टार लॉर्ड, कस्पल, सब लॉर्ड, कस्पल, सब लॉर्ड, कस्पल, सूक्ष्मा लॉर्ड एंड कस्पल, प्राणा लॉर्ड of the cusp and planets will give the result. हाँ, कंबाइन करके देंगे। जी सर। अभी मैं आपको बताता हूं कि 9 फिजिकल प्लैनेट्स है, उसके जो एरिया लॉर्ड्स है वो फल देते हैं। ठीक है, लेकिन वो फल, तो एरिया लॉर्ड जो है वो आपको फल दर्शाते हैं, लेकिन फल देने का अधिकार जो है वो प्लैनेट का है। जी सर। जी सर। ठीक है। अभी जैसे हमने देख लिया कि मून, अभी हमारा लग्न का सूक्ष्म दशा लॉर्ड मून है। ओके। जी सर। तो आज के दिन, अगर यहां देखिए, मून के सूक्ष्म में कोई प्लैनेट है क्या? यहां देखिए, यहाँ कर्सर देखिए, नहीं है सर, नहीं है। सन, राहु, जुपिटर, राहु, सैटर्न, वीनस, राहु, सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स है क्या? जी नहीं सर। ये क्या कस्पल पोजीशन में देख रहे हैं ना हम? सूक्ष्म नहीं, इधर ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन में देखना है। प्लैनेट की पोजीशन में नहीं है कोई भी नहीं ना, बराबर है। बराबर है। अब कल की तारीख लेते हैं, कल की तारीख लेते हैं 26/8/2022। ठीक है, ये समय लेता है, हमारे पास आ गया समय दोपहर के 2:51 51 सेकंड्स। अब देखिए, Venus is in the सूक्ष्म ऑफ मून। जी सर। Venus is in the सूक्ष्म ऑफ मून। ओके। तो अब यहां थोड़ा सा कम भी करते हैं। अब 13 दोपहर के 1 hour 51 minute का जो पीरियड है, उसमें देखिए मून हरसेल्फ इज इन इज ओन सूक्ष्म। जी सर। बराबर है। तो जरा सा विचार करिए कि प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द स्टार लॉर्ड, ये तो ठीक है, बराबर है कि नहीं? जी सर। जी सर। प्लैनेट का स्टार लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है। जी सर। प्लैनेट किसका फल देगा? मर्क्यूरी का फल देगा।
जी प्लेनेट का सब लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर है। प्लेनेट जी किसका सर। फल देगा? सब लॉर्ड का। जी प्लेनेट का सूक्ष्म अंतरा लॉर्ड मंगल है, मंगल है। मून किसका फल देगा? मंगल का, अंतरा लॉर्ड। जी मून सर। अपने ही प्राणा में गोचर कर रहा है, सूक्ष्म में। सूक्ष्म में, सॉरी, सूक्ष्म में जी गोचर कर रहा है। तो जी मून सर। अपना जी। स्वयं का फल देगा कि नहीं देगा? देगा सर। देगा। बराबर है। तो जी सर। अभी ये मून जो है वो किसका फल देगा? ये साइन लॉर्ड इस कुंडली में जो आपके साथ जो आती है वो चतुर्थ भाव का अधिपति है, इसका फल देगा जी सर। क्या? मून किसी भी कस्प का स्टार लॉर्ड नहीं है। जी सर। मून 8-9 का सब लॉर्ड है, किसी भी कस्प का सब लॉर्ड नहीं है। लेकिन मून जो है वो 1, 3, 5, 12 का सूक्ष्म लॉर्ड है। जी सर। तो अभी मुझे बताइए कि मून किसका फल देगा? 1, 3, 5, 12 का। ओके। जी सर। अब यहां मून स्वयं अगर हमने देख लिया, यहां मून देखिए, मून मून उस समय चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। जी सर। ये जो हमने जो 26। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी कुंडली बनाई, उसमें क्या होता है कि मून जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। जी सर। बराबर है। मून चतुर्थ भाव में बैठकर 1, 3, 5, 12 का सूक्ष्म लॉर्ड बनता है। ओके। जी सर। तो यहाँ सोर्स बन गया 4, 1, 3, 5, 12 एंड रिजल्ट भी बन गया 4, 1, 3, 5, 12। जी सर। ओके। तो अभी इसी को मून को वहां से घटाते हैं। अब देखिए वीनस 1 घंटे का विचार किया, अब क्या हो गया? वीनस इज इन द सूक्ष्म ऑफ मून। वीनस इज इन द सूक्ष्म ऑफ मून। तो वीनस किसका फल देगा? चतुर्थ भाव में मून बैठा हुआ है और ए 1, 3, 5, 12 का कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड है, उसका फल देगा। बराबर है कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है। तो अब यहां कस्प में आते हैं। लग्न का सब लॉर्ड कौन है? लग्न का सूक्ष्म लॉर्ड कौन है? केतु है सर। नहीं नहीं, ये नहीं, इधर हो गया। प्राणा है सर मून लग्न नहीं का। नहीं, ये नहीं, ये दो सेकंड, 2 सेकंड। हमें ये अपनी कुंडली होनी ओरिजिनल चाहिए। लग्न का सूक्ष्म लॉर्ड कौन है? मून है सर। थर्ड का सूक्ष्म लॉर्ड कौन है? मून है सर। और 5 का भी मून है। 1 का भी और 11 का, 12 का भी। जी सर बिल्कुल। तो कस्प का विचार करते हुए मून के सूक्ष्म में कौन है? मून इसमें देखिए मून के सूक्ष्म में कौन बैठा हुआ है? के सूक्ष्म में सेट। यहाँ। मून है। अरे वीनस का देख लिया ना अभी हमने। जी सर। वीनस वीनस है इज इन द सूक्ष्म ऑफ मून। जी सर। जी सर। अभी तो प्लैनेट का जब विचार करेंगे तो हम फॉरवर्ड जाएंगे, लेकिन कस्प का विचार करेंगे तो हम बैकवर्ड जाएंगे। बराबर है कि नहीं? जी सर। ठीक उसका है। फिर स्टार्ट लग्न करेंगे। लग्न का सूक्ष्म लॉर्ड मून है। जी तो हम सर। क्या देखते हैं कि मून के सूक्ष्म में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, ये देखते हैं ना। जी सर। जी हाँ सर। ठीक है। बराबर है ना? तो जी सर। यहां हाँ। से प्लैनेट का विचार किया तो मून फॉरवर्ड में आ जाएगा। जी सर। मून कहा से उसका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड में, यह फॉरवर्ड में आ जाएगा। जी सर।
लेकिन अगर हमने मून का विचार किया तो मून के सूक्ष्म में कौन बैठा हुआ है? मून के सूक्ष्म Venus. में वीनस बैठा हुआ Venus है। है। वो हमने जी रिवर्स सर। गया, जी सर। समझ में आ गया? जी सर। सर तो जी सर। राकेश जी, राजेश जी, जी जी। आई हाँ जी फील बोलिए दैट सर। now the doubts whether we are using, Krishnamurti ji was using the Vishottari Dasha Paddhati or not, इसका जो डाउट था वो आपके मन में से क्लियर हो गया। कृष्णमूर्ति हाँ जी ने हो रहा है। विशोत्तरी चंद्र के अनुसार काल्पनिक विशोत्तरी दशा का विचार उन्होंने नहीं किया, बराबर है? उन्होंने क्या किया कि जो अभी घटित होता है वही घटेगा ना। हाँ जी जी जी। जी सर। बराबर है? तो इसका मतलब ध्यान में लीजिए कि जो कृष्णमूर्ति जी ने, मैंने आपको प्रिडिक्ट, हमारे राजेश जी को, हम 1.5 साल की हमारी 1.5 घंटे की चर्चा चालू थी, मैं पुणे से बंबई आ रहा था जी सर। और केपी के स्टडीज ग्रुप में जो मेरी जो पोस्ट थी वो पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप है ना जल्दी से जाकर प्रिडिक्टिव स्टेलर एस्ट्रोलॉजी का किताब निकालिए। बोला था ना कि राजेश जी? जी 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 जी। और ये जो 10वां पेज नंबर है उसमें जो कृष्णमूर्ति जी ने जो लिखा है उसका अर्थ यानी कि वो पढ़िए। जी ट्रांजिटिंग स्टार लॉर्ड इज द दशा लॉर्ड, ट्रांजिटिंग सब लॉर्ड इज द भुक्ति लॉर्ड। जी सर। इसका आने वाला जो आने वाले जो सब लॉर्ड और सूक्ष्म लॉर्ड कृष्णमूर्ति जी ने लिखे नहीं थे, लेकिन ऑन द सेम एनालॉजी वी हैव टेकन दिस। ओके, ओके। तो अभी मुझे बताइए कि जन्म समय में चंद्र शनि के नक्षत्र में था, जी इसलिए सर। वो हमेशा शनि का फल देगा। जन्म समय में वो शनि के सब में था, वो जीवन भर के लिए हमेशा शनि का फल देगा। मून केतु की अंतरा में था, इसलिए केतु का फल देगा। मून शुक्र सन की सूक्ष्म में था, इसलिए वो सन का फल देगा। ऐसा जो कहा गया उसमें कितनी विसंगति है ये कृष्णमूर्ति जी ने अपने, उनके रीडर में तो पहले 10 पेज में उन्होंने लिख लिया था कि द ट्रांजिटिंग जी स्टार लॉर्ड इज द दशा लॉर्ड। अब मून को देखिए, मून का स्टार लॉर्ड कौन है? यहां देखिए कर्सर, मून। सर हाँ मरकरी है सर, मरकरी। मरकरी है। तो अभी मुझे बताइए कि उस समय का मून का स्टार लॉर्ड जो है वो सैटर्न सैटर्न। है। जी सर। दशा का विचार करते हुए मून अपने ही स्टार में बैठा हुआ है। जी सर। मून की दशा का मतलब क्या होता है? मून अपने ही दशा में बैठा हुआ है। जी ओके, सर। जी। तो अब जन्म समय में मून शनि के सब में बैठा हुआ था, अब मून शनि के ही सब में शनि बैठा हुआ सब है। में है। जी सर। लेकिन जो शनि फल देने वाला है वो आपका जन्म वाला शनि देने वाला है या अभी का गोचर वाला शनि देने वाला है? गोचर, गोचर सर, गोचर। गोचर का। उस समय का मून का सब लॉर्ड केतु था, जी सर। जी अभी का वो सब लॉर्ड मंगल है। तो आपको फल कौन ठीक है। देगा? मंगल। मंगल देगा, बराबर है? जी सर। जी ओके, सब सैटर्न है सर अभी ट्रांजिटिंग। हेलो सर, आवाज नहीं है। तो जो मून जो है, अब कौन सा भी प्लेनेट आपको किसका फल देगा इसका विचार अभी करने वाले। ओके, ठीक है। जी सर। अभी देखिए कि कृष्णमूर्ति जी ने ये जो फॉर्मेट आपके सामने जो रखा था, उनके विद्यार्थियों ने
कि सन जो है वो सन का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी है जी और सर। सन जी 5 का लॉर्ड है और 2, 3 का मर्क्यूरी लॉर्ड है, इसलिए सन विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 2 and 3 एज जी द सर। साइन लॉर्ड। ओके, उस जी समय ओके सन जो है, सन जन्म समय में शनि के सब में था। जी सन जो था, सन शनि के सब में था, शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 10, 11 का अधिपति है। ओके, तो अब ये शनि का स्टार लॉर्ड भी ले लिया। ये जी सारे सर। के सारे जो है वो प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन है। जी प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन जो है वो प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन कस्पल सिग्निफिकेशन है वो कभी नहीं बदलती। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि हम इसका उल्टा ये सोर्स प्लेस जो है वो हाँ, कस्पल है। यस सर। सोर्स प्लेस जो है वो कस्पल है, हाँ ट्रांजिट करे। बराबर है। तो आता अभी ये देखिए कि जुपिटर को हम लेते हैं। जुपिटर जुपिटर 8, 9 का साइन लॉर्ड है। जी सर। 8 का साइन लॉर्ड है। तो यहां जरा सा विचार करिए, 8 and 9, 8 and 9 जुपिटर गुरु की राशि दिखाई देती है क्या आपको? जी सर बिल्कुल। तो अब 8 and 9 कस्प जो है हमारा उसमें जाते हैं। जी सर। 8 कस्प जो है वो 359, 59 पे आता है। उसमें जी सर। हवारंग के ऊपर केतु का मूला स्टार लॉर्ड। नक्षत्र आता है जी सर। और नवम भाव में धनु राशि में 28 डिग्री 11 मिनट 58 सेकंड वाला जो है वो रवि का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है। जी सर। तो अब मुझे बताइए कि साइन लॉर्ड गुरु आपको फल देगा क्या? नो सर। फल देगा सर, साइन फल लॉर्ड तो अब गुरु, देगा। साइन लॉर्ड गुरु जो है इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कस्पल स्टार लॉर्ड। जी सर। हाँ ठीक है। तो गुरु जो है वो गुरु 311 का कस्पल स्टार लॉर्ड। इसके कारण वो तीसरे भाव का और 11वें भाव का वो कस्पल दशा लॉर्ड बनेगा। कस्पल दशा लॉर्ड बनेगा। अब 3, 11 का स्टार लॉर्ड जुपिटर है। जी सर। अभी मुझे बताइए कि वीनस, हम समझ लिए कि गुरु जो है वो दशा लॉर्ड ऑफ द 3rd कस्प एंड 11 कस्प है। जी सर। ठीक है। उस दशा में गुरु की भुक्ति ही नहीं आई तो गुरु किसका फल देगा? जब उसका पीरियड ही नहीं आया है तो क्या देगा? नहीं फल देगा, बराबर है। तो अभी यहां देखिए कि 3rd का गुरु इज नॉट द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ एनी कस्प। जी सर। तो इसका मतलब देखिए कि ये पहला गुरु की 3rd हाउस का फल देने वाला था। ओके, जी। जी सर। तो अब 3rd हाउस का फल विनस सब लॉर्ड, जी 3rd हाउस का सब लॉर्ड जो है वो विनस है जी सर। और 11वें भाव का सब लॉर्ड जो मरकरी। मरकरी है। मरकरी। अब जुपिटर आपको फल देगा क्या? नो नहीं सर। दे रहा जुपिटर। नहीं देगा, बराबर है। अब जी। अब जब भुक्ति समाप्त हो गई, अंतरा आ गई। जी सर। भुक्ति समाप्त हो गई, अंतरा आ गई। तो अभी यहां देखिए वीनस इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 2nd कस्प। जी।
लेकिन अंतरा लॉर्ड लेवल पे जुपिटर इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ सेकंड कस्प। अब आपको मर्क्यूरी फल देगा क्या? बोलो। वीनस या मरकरी सर? आप वीनस पूछ रहे हैं या मरकरी पूछ रहे हैं? वीनस फल देगा क्या? वीनस तो देगा सर फिर, पर जुपिटर का पीरियड तो आया नहीं सर। नहीं नहीं, वो बाद में देखेंगे। अच्छा हेलो, पीरियड का मतलब जब भी मैसेज गोचर मिलने वाले हैं। जी हर प्लेनेट के सामने वाली जो लाइन है, जी उस सर। सारे फल जो है वो आपको कोई भी प्लेनेट सन के स्टार सब सूक्ष्म प्राणा में से जब गोचर करेगा तो आपको मिलेंगे। लेकिन यही तो गलती करते हैं ना हम। सारे लोग सिर्फ कस्पल सबलॉर्ड लेते हैं, वो कस्पल सब लॉर्ड का विचार नहीं करते हैं। तो अभी देखिए कि सेकंड हाउस का सबलॉर्ड हमारा वीनस है। जी सर। तो हमने उस तरह से वीनस सेकंड हाउस का सबलॉर्ड है, वीनस जो है वो मनी पैसे का कारक है, इस तरह से हमने प्रिडिक्शन कर दिया। जी लेकिन सर। कोई भी फल नहीं मिला। कैसे मिलता? कि लग्न का सबलॉर्ड, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड जो है वो अभी जुपिटर बन गया है, सब लॉर्ड जुपिटर बन गया। जी सर। जो पहली लेवल है वो इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द सेकंड लेवल। ये सेकंड लेवल जी जो है वो सेकंड लेवल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द थर्ड। थर्ड। जी सर। तो अब जुपिटर the cuspal सब lord of 2 and 8, जी सर। 2 and 8. But when we consider the cuspal sukshma lords, when we consider the cuspal sukshma lords, Jupiter is the cuspal sukshma lord of 8th cusp only. जी सर। तो अब जुपिटर सूक्ष्मा लॉर्ड में आपको सेकंड का फल देगा क्या? नो सर। नहीं देगा। बराबर है। तो जी सर। ये जो सारी बातें जो है, ये सारी बातें ये आज तक सारे लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे कस्पल सबलॉर्ड वाला जो कॉलम है उसमें पहले भाव का सबलॉर्ड, दूसरे भाव का सबलॉर्ड, तीसरे भाव का 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 12वें, ये जी सर बिल्कुल। उसी का विचार करते हैं। जी लेकिन सर। मैंने आपको बोल दिया कि सबलॉर्ड का एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता जी है। बराबर है। अभी देखिए ना, 4 घंटे का सबलॉर्ड था शनि। जी सर। तो क्या वो 4 घंटे फल देगा? चंद्र जब शनि के समय तक था, ओके, सर अगर सर दशा में शनि की मुक्ति। सर हेलो, फिर बीच से में बोलिए, आवाज। आवाज चली जा रही है। देखो जन्म समय में शनि जो चंद्र शनि के सब में था, जी सर। तो 20 घंटे का शनि का नक्षत्र है, उसमें 4 घंटे शनि का सब था। जी सर। ठीक है। लॉर्ड का विचार किया तो हमारा जो एरिया ऑफ प्रिडिक्शन जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सर। बराबर है। तो जी सर। उसके लिए हमें सब लॉर्ड का विचार पहली बार किया। जी लेकिन जी। उस समय जो हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, इसलिए we were limited to the cuspal सब लॉर्ड ओनली। जी लेकिन सर। ये जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर आने के बाद अब हम सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक पहुंच गए, लेकिन प्राण दशा हमारे बस में नहीं है। बराबर है। 1.360 सेकंड आ गए, तो 360 का हम क्या करेंगे? जी सर। एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड डायरेक्ट आता है ना, तो हाफ बिल्कुल सर। सेकंड में आता नहीं ना वो
इसलिए we have limited ourselves to the cuspal सूक्ष्मा लॉर्ड्स ओनली। जी sir. और इसी का विचार करते हुए जो रूल्स कृष्णमूर्ति जी ने दिए हैं, रिफ्रेम किए हैं, उसी का विचार करते हुए हम अभी एक प्रिंसिपल फाइनलाइज किया है। जन्म समय में कोई भी प्लैनेट किसी भी स्टार सब सूक्ष्म प्राणा में हो, असल में फल जो मिलता है आपको वो गोचर का उसका जो स्टार लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है, सूक्ष्म लॉर्ड होता है और प्राणा लॉर्ड होता है। प्लैनेट का प्राणा देखना है, ध्यान में लीजिए। हम कस्प का जी। प्राणा नहीं लेंगे, लेकिन प्लैनेट की जो प्राणा जो होती है वो कम से कम 10 मिनट 20 मिनट की होती है, क्या वो हमारे पास आएगा, उसका विचार करेंगे। तो सर एक कृष्णमूर्ति छोटी जी सी ने जो बात रूल बनाया था, यस एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो मेरे पास मन में काफी समय से था, इसका स्पष्ट विवरण कर दीजिए बोलिए। कि जो प्लेनेटरी कस्प जो होता है, हाँ प्लेनेटरी जो हम कस्पल प्लेनेट का जो सबलॉर्ड ये देखते हैं, यस प्लेनेट पोजीशन का, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि एक तो हमारे पास सबलॉर्ड आ गया कस्प का। हाँ अब पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लेनेट पहुंच गया है, तो कस्प का जो सबलॉर्ड है वो तो हम एक मोटे तौर पे मानते हैं कि नक्षत्रों के संयुक्त मेल से राशि बनकर वो एरिया हम फिक्स कर लेते हैं। बराबर है। तो प्लेनेट भी तो उसी राशि एरिया में से उसका सबलॉर्ड वगैरह फिक्स होते हैं, यही है। हेलो, हाँ, मेरा मतलब ये कि प्लेनेट का मैं बता कस्प दूं, हेलो प्लेनेट मैं का बता दूं। सबलॉर्ड जी और कस्पल का सबलॉर्ड में क्या फर्क है? एक बात ध्यान में लीजिए, कस्प का सबलॉर्ड आपको यानी कि इवेंट का फल दर्शाता है। नहीं, हेलो, ये दोनों एरिया जो हैं उसी जगह से आते हैं ना। नहीं बराबर है, मैं बताता हूं ना आपको कि अभी समझ लीजिए कि आपका जो कहना है कि मून इज इन द सब ऑफ द सैटर्न, हाँ मून इज इन द सब ऑफ द सैटर्न, सन इज इन द सब ऑफ द सैटर्न, ओके। हाँ हाँ तो अब ये यहाँ कस्पल सबलॉर्ड का जो टेबल, ये जो आपके कर्सर देखिए, जी सर, दिखाई जी दे, सर. नहीं सर, यही जो थोड़ी सी बात है, बिल्कुल थोड़ी सी बात है कि प्लेनेट जो सबलॉर्ड कस्पल का एरिया दे रहा है, प्लेनेट उस पर्टिकुलर राशि में पहुंचकर, उस पर्टिकुलर नक्षत्र पर पहुंचकर, उस पर्टिकुलर सब सबलॉर्ड के ऊपर पहुंचकर अपना फल दे रहा है जो कि कस्प का है। लेकिन तो मैं बताता हूँ ना आपको, यही मैं बताता हूँ, ये शनि, सन का सबलॉर्ड कौन है? जी हाँ, प्लेनेट का सबलॉर्ड कौन है? रवि जो है, रवि का सबलॉर्ड सैटर्न है, मून का सबलॉर्ड सैटर्न है, ओके। जी सर. अब जिस राशि में है उसका, हाँ अब जिस एरिया में बैठे हैं उसका सबलॉर्ड अलग है। नहीं वो छोड़ दीजिए, मैं क्या बोलता हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ कि प्लेनेट का सबलॉर्ड जो है वो शनि है, मून का सबलॉर्ड भी शनि है, ओके, समझ में आ गया। जी सर, जी ये सर. बात, तो प्लेनेट अभी का यहाँ सबलॉर्ड, देखिए, ये सबलॉर्ड का जो कॉलम मैंने दिया है नीचे वाला, जी सर. उसमें शनि आपको कहीं दिखाई देता है क्या, नो सर, नो सर. राजेश जी? नहीं नहीं, उसमें तो नहीं है, सबलॉर्ड में नहीं है, नो तो सैटर्न। हेलो, पहली बात ध्यान में लीजिए कि आपको ये जो कुंडली बनाते हैं, जो कुंडली बनाते हैं, आपका जन्म हो गया लग्न बिंदु पे, लग्न बिंदु के अनुसार आपके 12 कस्प की कुंडली बनती है, उस 12 कस्प के बराबर कुंडली में
साइन लॉर्ड होता है, स्टार लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है, सूक्ष्म लॉर्ड होता है और प्राणा लॉर्ड होता है। ओके, जी सर। बराबर आ गया। तो ये 30 डिग्री का संबंध है। साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड 13 डिग्री 20 मिनट का है। 20 सब लॉर्ड minutes. जो है वो 243 सब लॉर्ड्स है। सब लॉर्ड 2187 है। सूक्ष्म लॉर्ड मैंने आपको पहले बताया है। अगर वो किसी भी कस्प का, ये प्लैनेट तो 360 डिग्री में 1,77,153 प्राणा लॉर्ड में से गोचर करेंगे। बराबर बराबर है कि नहीं? बराबर बराबर है। है। लेकिन वो जो ट्रांजिटिंग उसका सब लॉर्ड होगा, सब लॉर्ड होगा, सूक्ष्म लॉर्ड होगा या प्राणा लॉर्ड होगा, अगर वो कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड प्राणा लॉर्ड नहीं है जी जी तो बोलिए। आपको क्या फल मिलेगा? आपने जो एक बात और कहा अभी फिलहाल दूसरे सेंटेंस में, उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने कहा कि कस्प का आरंभ का हम सब लॉर्ड लेते हैं, यानी किसी भी कस्प के प्रारंभ समय का बिंदु हम उठाते हैं राशि के करेक्ट है। उसके तौर हाँ, पर, करेक्ट। कस्प के तौर पर, और उस स्पान में प्लेनेट किस जगह पर बैठता है हम उस प्लेस का सब लॉर्ड अलग लेते हैं। ठीक है? नहीं, हेलो, ये हमें तो पहले प्लेनेट लग्न का फल देखना है सर जी, राजेश जी। हमें लग्न का फल देखना है। तो लग्न का सब लॉर्ड देखिए वीनस है। तो कोई भी बराबर है प्लैनेट जब वीनस के सब में गोचर करेगा जी, तो आपको लग्न का फल मिलेगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है बराबर है। बराबर है। अच्छा, अभी कोई भी प्लैनेट वीनस के सब में नहीं है तो स्वयं तो वीनस फल देगा कि नहीं देगा? मतलब एक मिनट सर, मतलब ये है कि प्लेनेट जब उस सब पे पहुंचा, पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर पहुंचा ट्रांजिट में, तो वहां का फल वो देता हुआ आगे बढ़ जाएगा। आगे जाएगा। बराबर है। लेकिन अगर वो हाँ। यानी कि प्लैनेट का जो ट्रांजिटिंग सब लॉर्ड हो, सब लॉर्ड हो, सूक्ष्म लॉर्ड हो, अगर वो किसी भी कस्प का, अगर ट्रांजिटिंग प्लैनेट का सब लॉर्ड किसी भी कस्प का कस्पल सब लॉर्ड नहीं है जी, तो आपको वो फल देगा क्या? फिर नहीं देगा वो। बराबर है। जो हाँ प्लैनेट जिस सब में गोचर कर रहा है वो सब लॉर्ड किसी भी कस्प का कस्पल सब लॉर्ड नहीं है तो वो प्लैनेट फल देगा क्या? नो नहीं दे रहा। नहीं देगा। जो प्लैनेट कस्पल प्लैनेट का जो सूक्ष्म लॉर्ड होता है, ट्रांजिटिंग सूक्ष्म लॉर्ड, वो किसी भी कस्प का प्राणा लॉर्ड नहीं है तो वो प्लैनेट आपको सूक्ष्म लेवल पे कोई फल देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा सर। तो इसलिए तो मैंने अभी ट्रांजिट का जो चार्ट निकाला, जी, ये जैसे ट्रांजिट का सर जो मेरे चार्ट निकाला, 2 सेकंड मैं बताता हूँ आपको। इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आज तारीख कितनी है? आज है 25। आज के सेशन में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि लग्न का सूक्ष्म दशा लॉर्ड मून है। ओके, ठीक है जी सर। ठीक है। तो अभी ट्रांजिट में देखिए कि कोई भी प्लैनेट मून के केतु है सर। जो है वो मून के सूक्ष्म में गोचर कर रहा है। जी सर। तो आपको लग्न का फल कौन देगा? केतु देगा। केतु देगा, 100% देगा। बराबर है। तो बराबर है। सारे जो प्लैनेट्स है वो किसी ना किसी सूक्ष्म में होंगे, लेकिन वो बराबर है। अगर हाँ वो मुझे ट्रांजिटिंग प्लैनेट का सूक्ष्म लॉर्ड किसी भी कस्प का सूक्ष्म लॉर्ड नहीं होगा तो वो हाँ हाँ ट्रांजिट, हाँ। वो जो प्लैनेट है, अभी हम इसका विचार हाँ करते हैं 2 सेकंड में। हमारे पास सूक्ष्म दशा लॉर्ड में मंगल, वीनस एंड राहु केतु के सूक्ष्म में सूक्ष्म लॉर्ड किसी भी कस्प के सूक्ष्म लॉर्ड नहीं है। ओके,
जी हाँ तो अभी के इस कुंडली के माध्यम से देखिए, मंगल के सूक्ष्म में कोई आपको दिखाई देता है क्या? मंगल की मंगल के सूक्ष्म में कोई भी प्लैनेट नहीं है, और नहीं है। बराबर है? तो ये मंगल के सूक्ष्म में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है इस आज के अभी के समय में, मंगल जिस भाव में लग्न भाव में बैठा हुआ है, जब भी कोई प्लैनेट मंगल के सूक्ष्म में से गोचर करेंगे, 9 प्लैनेट में से तो 9 प्लैनेट के सूक्ष्म में से ही गोचर होगा ना। हाँ जी हाँ जी सर। तो अभी मंगल के सूक्ष्म में कोई प्लैनेट गोचर कर रहा है, समझ लीजिए। तो ये मंगल किसी भी कस्प का कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड नहीं है। जी तो मंगल सिर्फ लग्न भाव में बैठा हुआ है, वो लग्न भाव का फल मिलेगा। जी जी सर। ओके, अब मून 1, 3, 5, 12 का सूक्ष्म लॉर्ड है, जी सर। उसमें सिर्फ केतु गोचर कर रहा है। अगर कोई प्लैनेट कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में से जब गोचर करेगा, वो प्लैनेट क्या करेगा, उसका ट्रांजिटिंग सूक्ष्म लॉर्ड जो है वो किस कस्प का कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड है उसी का फल देगा। समझ में आ गया क्या? समझ रहे हैं। हाँ? आज के लिए इतना ही काफी है। कल सुबह फिर मिलेंगे। शाम का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जी वो सर। जी सर। कंटिन्यूटी न होने के कारण है ना, मेरा मूड नहीं जाता है। ठीक है, तो शाम को नहीं करेंगे थोड़ा, हाँ? सुबह ही करेंगे अब। सुबह करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। Yes. हैव अ नाइस डे। Yes.